बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है। वो इस लिहाज से कि हमारा बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन, जो कि हर सर्द और गर्म मौसम में हमारा साथ देता रहा है, और ये दोनों मुल्क एक ऐसी जगह पे दोस्ती के एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि दुनिया में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। आज दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो गए हैं। 21 मई 1951 को ये ताल्लुकात कायम हुए थे बाकायदा तौर पे, और उसके बाद हमने देखा कि हर गुज़रते दिन के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और शराकत दारी हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। कदम कदम चलता हुआ ये सिलसिला 70 सालों तक पहुंचा है और आगे भी ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ आपको बताएंगे कि हमारे जो बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन में लोग बसते हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। इसी तरह का आज ये सारा कुछ सिलसिला रहेगा आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुहक्किक हैं, डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आज हमने सोचा कि अपने नाजरीन को थोड़ा बताया जाए, दिखाया जाए कि सही मानों में जो अवामी राब्ते जिनका हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि हुकूमतों की सतह पे तो राब्ते होते ही हैं, लेकिन ये दो मुल्क ऐसे हैं कि इन दोनों के अवाम के दरमियान भी जो राब्ते हैं, जो ताल्लुक़ है, वो बहुत ही गहरा है और उसमें मोहब्बत और एहसास का रंग जो है वो झलकता है। इसी हवाले से एक खूबसूरत सी रिपोर्ट है, हम अपने नाजरीन को पहले वो दिखाते हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। Today we will learn a Chinese word, 太阳. Yes. Tiết lý hủ tiếu. Yes. .今天是你的大日子，还有一个病人，待会儿你可以早点回家。生日快乐！哦，谢谢。अस्सलाम वालेकुम हिना बेटे, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम हिना, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा, हमारी फ्लाइट डिले हो गई है, हम आपकी सालगिरह पे तो नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी तरह से सालगिरह मनाना। Tina， 后天医疗汇报的材料，今晚准备一下，辛苦了。Happy birthday to me. Happy birthday to
तुम्हें याद नहीं, मैं भी पाकिस्तान में काम कर चुकी हूँ। Chica. Wait! Wait! I'm coming! Dear uncle, I will be married next Tuesday. You are a brother to Dad for over 20 years and have treated me like her own child. Dad, it's gone. You are my dad. Please come to my wedding. Please. We are family. 欢迎加入大家庭 ，We are family。3、2、1。中巴两国已经一同携手走过了70个年头，未来还会有无数个70年陪伴这份珍贵的友谊。我们是一家人 ，Pakistan and China, we are a family。एक बहुत ही दिलकश और जज्बात से भरपूर ये रिपोर्ट थी। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि जो हम जिक्र कर रहे थे कि अवामी राब्ते, किस तरह वहाँ के लोग यहाँ और यहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो जब चीन जाते हैं तो वहाँ पे उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा होता है, कैसे उनके मामूलात होते हैं। आपने तो वक्त भी गुजारा है। जी, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये बहुत अच्छी, जो कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग। जी। अब रिपोर्ट जो देखी है इसमें लग रहा है कि कैसे राब्ते, तो जब हम बात करते हैं ना पीपल टू पीपल रिलेशन, वो यही होता है कि आप लोग आपस में जो मुल्कों के अवाम है वो एक दूसरे के बारे में क्या ख्यालात जज्बात रखते हैं, वो मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट ने बड़ा वाज़ेह किया। और ये सिर्फ रिपोर्ट की बात नहीं है, जब भी आप जाएं, चीन एक ऐसा मुल्क है, जब भी वहाँ गए वहाँ कभी ये एहसास नहीं हुआ कि शायद कहीं हमें किसी किस्म का कोई मुश्किल पेश आ सकती है, अजनबियत। और दूसरे एक होता है ना अनफियर, एक ऐसा फियर, अननोन फियर कि यार हम दूसरे मुल्क में आए हुए हैं तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, वहाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा तो सा शायद यही रिलेशन आप साथ रहिएगा। आज के प्रोग्राम में एक और बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट है जिसमें आप जब वो देखेंगे तो उससे भी आप को लुत्फ आएगा। जी जी। लेकिन चूंकि अब 70 साल मुकम्मल हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आज की तारीख तक ही ये है और हम आज ही इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों ममालिक। ये सिलसिला रवां साल के आगाज़ से ही शुरू हो गया। मुख्तलिफ तकरीबात पाकिस्तान में भी हो रही हैं, हुकूमती सतह पे भी, मार्च में बड़े पीक में इस पे चलती और चाइना में भी चल रही हैं। तो हमारी साथी हैं चीन में, तबस्सुम, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है, क्या देखा जा रहा है। तबस्सुम हमारे साथ हैं इस वक्त और उनसे हम बात करेंगे। जी तबस्सुम, बताइएगा कि क्या वहाँ पे तकरीबात हैं, क्या गहमा गहमी है? रवां साल चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है।
बीजिंग में इस खुशी के मौके पर मुतादिद शानदार सरगर्मियां मुनाकिद हो रही हैं। हम भी चाहते हैं कि दोनों ममालिक की दोस्ती की खुशियों को मिलकर दोबारा किया जाए। गुज़िश्ता 70 सालों में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेशुमार आजमाइशों से गुजरते हुए आलमी सतह पर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की एक मिसाल बन चुकी है। ये बेमिसाल दोस्ती बेशुमार मुतासिरकुन कहानियों पर मुश्तमिल है। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी कहानियों और आम लोगों की कहानियों से दोनों ममालिक के दरमियान अजीम दोस्ती को उजागर किया जाए। रवां साल के आगाज से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी थी और मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए ताकि इस खुशी के मौके पर हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को ये प्रोग्राम दिखाए जा सके। हमारी वीडियो में बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों समेत तीनों नस्लों की कहानियां दिखाई जा रही है, जो कि चीन दोस्ती की बेहतरीन आगाज है। एक नस्ल ने चीन दोस्ती की बुनियाद रखी और आने वाली नस्लें इस दोस्ती को फरोग दे रही हैं। इस वीडियो के अलावा भी हमने ज़बरदस्त वीडियो तरतीब दी है। हम ऐसे जिन्हीं लोगों की कहानियां पेश करते हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ खुशगवार यादें हैं और दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बात हैं। और हम भी ताहिर अली बग्गा के साथ पेश करेंगे दोस्ती का एक नया गीत। हम उम्मीद करते हैं कि ये सदाबहार दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। चीन दोस्ती का रंग दायमी होगा और चीन दोस्ती जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम। और नाजरीन, ये गुफ्तगू भी आपने सुनी। तबस्सुम हमारे साथी हैं जो कि बीजिंग में हैं और उन्होंने वहाँ का जो भी आंखों देखा हाल है वो आपको बताया है। गुफ्तगू को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम आपके लिए इस ब्रेक के बाद लेके हाजिर होते हैं। साथ दीजिएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रोग्राम हम कदम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स भी आपने देखी और तबस्सुम से जो गुफ्तगू भी हमारी वो भी आपने सुनी। 70 साल देखा जाए तो कोई जो ममालिक होते हैं, ये जो कौमें होती हैं, उनके दरमियान ताल्लुक़ को बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन इन दो पर्टिकुलर ममालिक की जब हम बात करते हैं कि चीन और पाकिस्तान, इनके दरमियान ये 70 साल बहुत ही क्या कहना चाहिए कि भरपूर अंदाज से गुजरे हैं। ये 7 दिहाइयाँ बहुत ही इनमें हैपनिंग रही है, अब चाहे वो मकामी सतह पे हो, चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह पे हो। एक थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप हमें दें। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि कौमों की तारीख में एक बड़ा अरसा नहीं है, लेकिन अगर इस अरसे में यानी 7 दिहाइयों में आपके ताल्लुकात की ये नोयत रही हो कि दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर, उनमें आपका कहीं इख्तलाफ ना हो, जी जी जी, आप तीनों जगह पे इकट्ठे खड़े हों, तो तब ये एक जो है ना नुमाइंदा दोस्ती जिसको कह सकते हैं, और डिप्लोमेटिक रिलेशन में ये शायद एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाने की ज़रूरत होती है कि अच्छे सफारती ताल्लुकात जो दोस्ती से कन्वर्ट होते हुए एक बहुत तनावर ददख्त की सूरत में सामने जब आते हैं तो उसकी क्या जहतें होती हैं। अब आप इससे पहले कि मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल रूट्स पे और बाकी चीज़ों पे हूँ, 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस सतह पे हमें लेके आए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ की कि कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। अगर ये चंद बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर ये सामने कोई भी 2 मुल्क रखेंगे तो उनके भी ऐसे मिसाली ताल्लुकात हो सकते हैं जैसे पाकिस्तान और चीन के। उसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। पहली सबसे बड़ा असूल तो ये है कि पुरअमन बकाए बाहमी। जी ठीक है, आप एक दूसरे के मामलात में, इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करते। पुरअमन बकाए बाहमी का मतलब आप एक दूसरे की बका के लिए जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप जो भी ताल्लुकात की लेवल हो, चाहे वो आप इक़्तिसादी लेवल पे बात करें, किसी और सतह पे बात करें, आप दोनों के मफाद के अंदर बात करें, ऐसा काम जिससे दोनों को फ़ायदा हो, विन विन। मतलब अगर आप ट्रेड करते हैं, आप कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं, तो दूसरा पॉइंट यह है कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, विन लूज सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों के ताल्लुकात में ये बड़ी गहरी बात है कि विन विन सिचुएशन है। अब आप एक तीसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है, अवामी जमहूरिया चीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दोनों के अगर हम थोड़ा सा नज़रियाती बेस को देखें तो वो शायद मुख्तलिफ हैं। ठीक है,
लेकिन इस मुख्तलिफ होने को उन्होंने वजह नहीं बनाया, वजह तजाद नहीं बनाया। उन्होंने कहा जी ये ठीक है, मुख्तलिफ होना तो अच्छी बात है, डाइवर्सिटी इज ब्यूटीफुल, इख्तलाफ नहीं। ठीक है, इख्तलाफ तो थोड़ा सा होता है ना कि डिफरेंस ऑफ नहीं, मेरा जो कहने का मतलब था कि वो जो कहते हैं ना कि अगर किसी हाँ, चीज में अगर आप डिफरेंस या डिफरेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है ठीक ना आप, इफ यू आर डिफरेंट इट डजंट मीन सम इज बैड और गुड। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हमारी ये आइडेंटिटी अपनी जगह है। चीन का जो सिस्टम है, चीन में जो नजरियाती तौर पे जो सिस्टम है वो अपनी जगह है, पाकिस्तान में जो अपनी जगह। हम इस हदूद में आने के बजाय हम इस अपनी जो मुख्तलिफ होना है इसको एक खूबसूरती के तौर पे लेंगे, और कोई आप देखेंगे तजाद यही बनता है। अगर आप किसी मुल्क को इस बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे जी उसका तो निज़ाम ही ऐसा है, उसके तो जनाब नज़रियात ऐसे हैं, तो फिर आपके ताल्लुकात में दरारें पड़ जाती हैं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथा जो सबसे अहम पिलर मैं समझता हूँ चीन और पाकिस्तान की 70 साल दोस्ती में, वो ये है कि आप इलाकाई और आलमी अमूर सारे देख लें, वहाँ चीन और पाकिस्तान आपको साथ साथ नजर आएंगे। चाहे वो अभी ताज़ा तरीन देख लें, सलामती कौंसिल में अभी जो बातचीत हुई, चीनी वफद ने, चीनी क़यादत ने, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिकली ये जो सूरत हाल इस वक्त हुई है इसराइली हमलों की वजह से, उसमें सलामती कॉन्फ्रेंस में एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा। ना सिर्फ ये कि बल्कि सलामती कौंसिल के बाकी मुल्कों भी कहा कि इस पर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है, फौरी आगे बात करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा वहाँ अमेरिका बहादुर ने अपनी डंडी मार दी। तो मतलब कहने का ये है कि ये चीन की एक पॉलिसी है। और एक और जो अहम बात जो इन मुल्कों, फिर इस तरह इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आप चाहे हक़ खुद इरादत की कोई भी इशू हो, कश्मीर का मसला, वहाँ पे भी आप देखते हैं चीन साथ खड़ा होता है। फिर रीजनल जो इश्यूज़ हैं जिसमें चाहे ईरान का न्यूक्लियर का मसला हो या मिडल ईस्ट में को हो, पाकिस्तान का कोई इशू हो, पाकिस्तान के साथ तो वो खड़ा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी ये दोनों साथ खड़े। दो तरफा में तो देखें, जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत हुई, चाहे नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से जब ज़रूरत हुई, फाइनेंशियल सूरत हाल में कोई मुश्किल पेश आई, या कोविड में, वो तो है ही है, लेकिन रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ में साथ खड़े रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें दो तरफा ताल्लुकात के तो आप मिसाल, आप सैकड़ों मिसालें ले सकते हैं जो आप देखें। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तारीखी तौर पे दोनों मुल्क उस खत्ते में हैं जो 2000 साल से भी ज़्यादा सिल्क रूट का जो आपने सुना हुआ है, यानी वो ट्रेडिंग उस वक्त से मौजूद है। ठीक है, अब पाकिस्तान इस खत्ते में है, लेकिन इस खत्ते में पाकिस्तान के जो हम लोग हैं ये सब लोग मौजूद थे। तो चीन के वो देरीना ताल्लुकात भी मौजूद हैं। ये तो वो 5-6 ऐसी जेतें हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये ताल्लुकात में वसत और आगे से आगे अभी अगली नस्लों तक ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी क्या रीज़न है। तो ये वो पॉइंट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उनका आपने एक हमें बता दिया कि ये फार्मूला अगर होगा तो सब चीज़ें जो हैं वो ठीक रहेंगी। इन दोनों मुल्कों के दरमियान हम अगर देखते हैं, मेरी इल्म में या मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं कि कभी कोई ऐसा कोई बहुत को खुल के बड़ा कोई इख्तलाफ पैदा हो गया हो एक दूसरे की। ये जब चीन को ज़रूरत हुई है पाकिस्तान उसकी मदद को पहुंचा है, और जब पाकिस्तान को ज़रूरत हुई है चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। एक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो है वो हम ये देखते हैं। आप नहीं समझते कि ये इस दोस्ती को मजबूत करने का जो एक अमल है उसमें एक बहुत ही कलीदी और बहुत ही एक अहम मकाम रखता है? ये बिल्कुल, इसमें क्वेश्चन है। सीपैक्स तो देखें बहुत मोहर लगा दी। हाँ, सीपैक्स तो एक बहुत एडवांस और बड़े अहम, इसको तो एक अलग पिलर के तौर पे हमें देखना चाहिए। आपने जो बात की है ना कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। अब जब चीन आज़ाद होता है, चीन पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक अवामी जमहूरिया चीज का जब क्याम आता है, क्याम अमल में आता है, उस वक्त पाकिस्तान ने, चूंकि उस वक्त डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में था चीन, बहुत सारे ममालिक ने तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि एक ऐसी डिप्लोमेसी की जिसको दोस्ताना डिप्लोमेसी कह सकते हैं। अमेरिका के साथ चीन को ताल्लुकात कायम करने में भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा। फिर ये तो चलो इनिशियल स्टेज की बात है। पाकिस्तान ने यानी चीन को, जब चीन नया कंट्री तो था लेकिन अवामी जमहूरिया चीन के तौर पे जब एक नया दौर शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं नया चीन, वो जब शुरू हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान भी नया नया बना था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हो चुकी थी। ज़ाहिर है कि 2 साल का फ़र्क है। तो उसके बाद ये कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली फुल सपोर्ट फ्राहम की,
फिर स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट जितनी थी वो फराहम की, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की सपोर्ट जहाँ तक रिक्वायर्ड थी चीन को इन शुरू सालों में पाकिस्तान ने दी। फिर आगे चल के 2008 का जब इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है चीन में तो पाकिस्तान साथ खड़ा होता है, या और कोई आफत आती है इस तरह चीन भी 2010 के फ्लड है, सबसे पहले चीन हमारे साथ खड़ा था। फिर कोविड में आप देख लें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड में जब वैक्सीन नहीं बनी थी, अक्सर लोग बातचीत करते थे कि वैक्सीन बनेगी क्या होगा, पाकिस्तान में पता नहीं कब आएगी क्या होगा, लेकिन जैसे ही वैक्सीन बनी चीन ने सबसे पहले पाकिस्तान को मुंतखब किया। यानी उसके ट्रायल्स भी बेशक हों या उसको बनने के बाद भी सप्लाईज आपके सामने हैं, लाखों की तादाद में डोज आ चुकी हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई की है, चीन पाकिस्तान को वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। अब पाकिस्तान में वैक्सीन बनना शुरू हो जाएगी जो सिंगल डोज वैक्सीन है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो वो एक बुनियाद फराहम करती हैं। फिर टेक्नोलॉजी में देख लें, अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं जी, तो मैं वही ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा था। और ये सारे शोबे इक्तसादियात, सियासत, टेक्नोलॉजी, साइंस, सब में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े करीब। बहुत आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की कि जो सी पैक है वो तो हम कह सकते हैं ना कि वो तो अब एक फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट हमें नज़र आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में जो एक वक्त गुजरा है और जैसे जैसे ये ताल्लुकात डेवलप हुआ उसका थोड़ा सा आपने हमें एक ओवरव्यू दिया है। नाज़रीन, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, साथ दीजिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम हमारे जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, वक्त आज हमारे पास कम है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमने आपको दिखानी। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप इन 70 ईयर्स को मैं ये कहूँ कि 2 जुमलों में 3 जुमलों में बस सम अप कर सकें, कैसे करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ये वक्ती तौर पे नहीं होते, ये टाइम बाउंड हम इसलिए कहते हैं, टाइम बाउंड, टाइम टेस्टेड और सस्टेनेबल है। ये मैं वन वर्ड में अगर कहूँ कि ये ताल्लुकात वो नहीं है जो हुए बस वक्त की ज़रूरत हुई उसके बाद ख़त्म हो गए, सस्टेनेबल है। शुरू जैसे हमने जिक्र किया कि किस तरह एक दूसरे के साथ चले, फिर सी पैक आया। सी पैक सिर्फ नहीं, आप देखें एटमी बिजली घर देख लें, उसके अलावा और बड़े बड़े जो फ्लैगशिप हैं, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है उसको देख लें। इसके बाद अभी ऑरेंज ट्रेन जो मॉडर्न यानी डेज की जो एक डेवलपमेंट है, आप ये देखें कि जितने रिलेशन है उसमें लोन बेस्ड रिलेशन नहीं है ये। हाँ जी जी जी, ये रिलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग रिलेशन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड होता है जैसे सी पैक है, अब इसमें से 70 जो अर्ली हार्वेस्ट यानी जो पहले होने वाले मंसूबे थे उसमें से 40 कंप्लीट हो चुके और वो हैं, वक्त से पहले कंप्लीट हुए, और 25 अरब डॉलर से ज़्यादा इस पे सरमायाकारी हो चुकी है। अब तक उसमें हज़ारों लोगों को जॉब मिला अभी तक, अभी आगे इसने आना है और चलना है, और ये ज़ाहिर है यहाँ पे लग जाएंगे मंसूबे, इसके बाद कहीं वापस नहीं जाएंगे। जी जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान में रहना है, हमेशा रहना है। तो ये मतलब ये है कि ये सस्टेनेबल ताल्लुकात हैं जो आइंदा नस्लों तक जिसके सबरात जो है ना आगे ट्रांसफ़र होंगे। ये वो नुक्ता है जिस पे आगे अब जो चीनी लीडरशिप और पाकिस्तानी लीडरशिप जो मुसलसल चाहे किसी लेवल की भी लीडरशिप हो, जब चीन के साथ ताल्लुकात की बात आते हैं तो वो इसको अगली नस्लों तक ट्रांसफ़र करने की बात होती है, और वही सस्टेनेबिलिटी और वो रिलेशन सस्टेनेबल नस्लों तक उस वक्त जाते हैं अगर आपके दरमियान ताल्लुकात का लेवल वो हो कि आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और आपके जो लोगों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो एक इज्जत होता है, एहतराम का ताल्लुक। और साहब, आपने लोगों के दरमियान ताल्लुक की बात की तो क्यों ना आपको एक रिपोर्ट और अपने नाजरीन को भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत से हमारे चीनी बहन भाई जो हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने वक्त गुजारा है, अब भी बहुत सारे जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, चाहे वो तालीम के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, वो चीन में मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पे वक्त गुजार के गए हैं, या हमारे जो चीनी बहन भाई हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या उनका ख्याल है और उनका तजुर्बात उनके कैसे रहे हैं यहाँ पे, इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट मुरतब की है। आइए वो देखते हैं।没参与过这个节目啊，有点紧张哈。好，来先开始。
2006年7月31号，我第一次到巴基斯坦，开启了我巴基斯坦14年的工作生涯。我是2013年1月份开始去驻站的。我第一次到巴基斯坦是2011年，在那儿工作和生活了2个星期。70年学乌尔都语，我的老师阿夫达布谢米姆教授就是巴基斯坦人。从那儿开始，我就跟巴基斯坦结下了深深的情。我妈妈在巴基斯坦的时候，我在她的肚子里，她想给我取名叫王依然，这是因为她要给伊斯兰堡留下纪念。我记得曾经有一次我在巴基斯坦当地演出的时候，我唱完以后，当时下面的基本上就所有的观众基本上就站起来了，就是一个中国的女生能把我们的国家的歌能唱的，让我们很开心。是我跟那个护士长基本上是属于肢体语言，因为他也不懂中文，我也不懂乌尔都语。如果我要是还记着的话，当时是睁眼应该叫阿库雷。可能发音不准啊，但是巴基斯坦人民能听懂。记得有一年冬天那下雪，大雪封山，我那路都出不去了，专门有一辆推土机把我那个驻地到那个主干道的一条路啊，就免费给我推平了啊，让我这车能开出去，能上街买菜。让我感动的就是，无论是中国还是巴基斯坦的员工，他们都是远离家庭，他们都苦中作乐。都有一个共同的梦想，就是把中巴经济走廊能够建设成功，从而呢，把巴铁能够擦得更亮。有一次我们在那个另外一个店长，大深山里的一个店长，但是他们那个当地斯卡杜的主力店长出毛病了，就在报上登出来说有中国工程师在附近，你们放心，他们中国工程师过来了，马上这个店长就会给你们修好的。发电那一刻，灯泡亮了，哦，全村都欢呼，你都能听得见。मेरी तेरी जिंदगानी है हमारी दोस्ती, मेरी तेरी जिंदगानी है हमारी दोस्ती, मुझको तुझको जान से प्यारी है हमारी दोस्ती。这一生离不了巴基斯坦，对巴基斯坦也心里产生一种非常非常深的感情。巴基斯坦人对中国人真是发自内心的，我这不是说大话，实实在在的。那一天，我和我2个朋友打了一辆 Uber， 然后上车发现是一位年纪很大、胡子白花花的老爷爷。首先看我们是中国人啊，就已经非常高兴了。他当年参与过大概上世纪60年代喀拉昆仑公路修建的这个工程。喀拉昆仑山是最严峻的山脉，地震活跃地区，风一吹也掉石头。然后就给我们讲当时的条件多么艰苦，但是他却很高兴，因为通过那次工程，他认识了很多中国的朋友。我们一个司机经过那地方，上面掉石头，大石头，一个打到驾驶室的盖子上去了，好惨啊！我找他的眼睛30米以外，那个打到汽车盖上，眼睛就蹦出去了。要给兄弟弄个浑死啊！死气，没有眼睛了，早下雨时间早到了。这是当时巴基斯坦的老百姓也上去了。我爸爸说，中国和巴基斯坦是最好的朋友。巴基斯坦在我心中是肯定是除了中国之外最喜欢的国家了。
那么巴基斯坦给我印象是非常非常深的，而且也非常愿意再去，希望有机会。这是一个对我们很尊重的国家，这是我们真正的一个朋友，所以对待朋友，我觉得我们不需要有太多的私心，就去爱就好。我爱巴基斯坦，我爱巴基斯坦，我爱我爱我爱我爱你巴基斯坦，我爱巴基斯坦，我爱巴基斯坦，我爱中国，我爱巴基斯坦。मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। जिंबा दोस्ती जिंदाबाद। I love पाकिस्तानी, पाकिस्तानी भाइयों, सलाम वालेकुम, दिल से प्यार करते हैं आपको। जी, आपने ये रिपोर्ट देखी और इसी हवाले से डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे थे कि हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात तो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हुआ करते हैं, लेकिन जब दो मुल्कों के अवाम के दरमियान इस तरह की गहरी दोस्ती हो जाती है तो वो फिर आगे से आगे ही बढ़ती है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपसे फिर यहीं पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।